26 जनवरी पर सुबह सुबह परेड देखना सबसे सुखद होता है। वैसे तो परेड में हर झांकी अपने आप में ही खास होती है, लेकिन जो सेना की परेड होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। उसे देखने के बाद हमें समझ में आता है कि हमारा देश सैन्य रूप से कितना ताकतवर और कितना सक्षम है। इसके अलावा हमें ये भी समझ में आता है कि हमारी ताकत की वजह से कोई दूसरा मुल्क भारत पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि सेना की परेड गणतंत्र दिवस की शान कैसे बन गई? सेना इसके लिए खुद को कैसे तैयार करती है, कितना टाइम लगता है और खास बातें क्या है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं बेहद आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत ने खुद को गणराज्य घोषित किया और संविधान लागू हुआ। उसी दिन पहली बार परेड भी आयोजित की और इसी दिन से परेड की परंपरा शुरू हुई। ये परेड देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक धरोहर और एकता को प्रदर्शित करने का माध्यम बनी। ये परेड न सिर्फ एक कार्यक्रम है बल्कि भारत के गौरव, ताकत और विविधता को दर्शाने का एक प्रतीक भी है। यह देश के नागरिकों को यह दिखाने का प्रयास है कि हमारी सेना और हमारी संस्कृति कितनी मजबूत और कितनी संपन्न है। ये हमारे सैनिकों की अनुशासन, मेहनत और समर्पण को सलामी देने का माध्यम है। अब एक बार आपको परेड की संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बता देते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां अनुशासन और तालमेल के साथ मार्च करती हैं। उनकी वर्दी, कदम ताल और जज्बा पूरी परेड का मुख्य आकर्षण होता है। हर साल परेड में भारत के आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम और रक्षा तकनीकों को दिखाया जाता है। यह न केवल देशवासियों को गर्व महसूस कराता है बल्कि दुनिया भर में भारत की सैन्य ताकत का संदेश भी देता है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में तिरंगे के रंग बनाते हुए फ्लाई पास्ट करते हैं, जो परेड का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है। लेकिन इतनी शानदार परेड की जो तैयारी है वो भी बेहद शानदार होती है। यह परेड केवल 2 घंटे का कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। सैनिकों को घंटों घंटों तक परेड की प्रैक्टिस करनी होती है, जिसमें सही तालमेल और अनुशासन का ध्यान रखा जाता है। सैनिकों की एक एक चाल और कदम को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए महीनों की कड़ी मेहनत लगती है। राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां तैयार करने में कलाकार और कारीगर दिन रात काम करते हैं। ये केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय के दिल में गर्व का एहसास जगाती है। परेड में हर राज्य की झांकी ये दिखाती है कि कैसे भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। जवानों का अनुशासन, झांकियों की कलात्मकता और वायुसेना का फ्लाई पास्ट, ये सब मिलकर इसे गणतंत्र दिवस की शान बनाते हैं। अब एक बार आपको परेड का एक छोटा सा इतिहास भी बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि कैसे ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है। पहली बार 1950 में तिरंगे को सलामी दी गई। राष्ट्रपति का सलामी मंच पर खड़ा होना भारतीय गणतंत्र की शक्ति और गरिमा को दर्शाता है। परेड के अंत में हर भारतीय का वंदे मातरम और जन गण मन के साथ भावुक होना भी देखा जा सकता है। ये परेड न केवल जवानों के अनुशासन को दिखाती है बल्कि हर एक नागरिक को ये याद दिलाता है कि हमारे देश उनके बलिदानों और मेहनत से सुरक्षित है। यह परेड हर भारतीय को गर्व और एकता का अनुभव कराती है। तो अभी हमने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है कि आखिर सेना की परेड इतनी खास क्यों होती है, क्या संदेश देती है और ये गणतंत्र दिवस की शान कैसे बनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।